बसंत पंचमी का दिन हमारे जीवन में ज्ञान और सरस्वती माता की कृपा लेकर आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। आज हम बात करेंगे उन सभी गतिविधियों के बारे में जो बसंत पंचमी के दिन नहीं करनी चाहिए। ये बातें हमारे बुजुर्गों से पीढ़ियों से चली आ रही हैं और इनके पीछे गहरा आध्यात्मिक कारण है। बसंत पंचमी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस साल ये 2 फरवरी को है। यह दिन सरस्वती माता को समर्पित है और ज्ञान, कला, संगीत की देवी की पूजा का दिन है। लेकिन इस दिन कुछ काम ऐसे हैं जो करने से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी सकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो इस दिन उसकी विद्यारंभम या अक्षराभ्यासम की शुरुआत होती है, इसलिए माहौल का पवित्र होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस दिन तामसिक भोजन से पूरी तरह बचना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडे जैसी चीजें इस दिन बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। सरस्वती माता की पूजा के दिन हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। फल, दूध, मिठाई, हल्दी वाले व्यंजन खाना शुभ माना जाता है। खासकर केसर वाली खीर बनाना और खाना बहुत शुभ होता है। शराब का सेवन तो बिल्कुल ही वर्जित है क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा लाता है और आध्यात्मिक चेतना को कम करता है। यहां तक कि चाय कॉफी भी कम से कम पीनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। बसंत पंचमी विकास और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इस दिन कुछ भी काटना या छांटना अशुभ माना जाता है। यहां तक कि पेड़ पौधों की कटाई भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये वसंत ऋतु की शुरुआत का दिन है। दाढ़ी बनाना भी इस दिन टालना चाहिए। अगर आपको जरूरी काम है तो एक दिन पहले या बाद में कर लें। तीसरी बात, इस दिन गुस्सा करना या किसी से झगड़ा करना बिल्कुल उचित नहीं है। आपकी वाणी में मिठास होनी चाहिए। कोई भी ऐसी बात ना कहें जो किसी को दुख पहुंचाए। सरस्वती माता वाणी की देवी हैं, इसलिए इस दिन हमारे शब्द पवित्र और मधुर होने चाहिए। गाली गलौच या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए। अगर कोई आपसे बुरा बोले तो भी आप शांत रहें और मन में सरस्वती माता का स्मरण करें। चौथी बात, इस दिन पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना इस दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये दिन पवित्रता और आध्यात्मिकता का है, इसलिए मन और शरीर दोनों को शुद्ध रखना जरूरी है। इस दिन अपनी ऊर्जा को पूजा पाठ और अच्छे कामों में लगाना चाहिए। पांचवी बात, किताबों का अपमान बिल्कुल ना करें। चाहे वो एकेडमिक बुक्स हों, रिलीजियस बुक्स हों या कोई भी पुस्तक हो, उसे जमीन पर ना रखें, ना ही उस पर पैर रखें। सरस्वती माता ज्ञान की देवी हैं और किताबें ज्ञान का प्रतीक हैं, इसलिए इनका सम्मान करना बहुत जरूरी है। अगर गलती से कोई किताब गिर जाए तो उसे उठाकर माथे से लगाना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। छठी बात, इस दिन बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट या खर्च जल्दबाजी में ना करें। ये दिन सोच समझकर काम करने का है। अनावश्यक खर्च से बचें और पैसे के मामले में सावधानी बरतें। हाँ, अगर कोई शुभ काम है जैसे दान दक्षिणा या मंदिर में चढ़ावा तो वो जरूर करना चाहिए। सातवीं बात, इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। लाल रंग भी इस दिन उचित नहीं माना जाता। पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पीला रंग वसंत ऋतु और ज्ञान का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर आपके पास पीले कपड़े नहीं हैं तो कम से कम पीला रुमाल या दुपट्टा जरूर रखें। आठवीं बात, इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। सत्य बोलना और अच्छे शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। आपके कर्म और विचार दोनों पवित्र होने चाहिए। किसी को धोखा देना या गलत काम करना इस दिन विशेष रूप से हानिकारक है। व्यापार में भी ईमानदारी से काम करना चाहिए। नवीं बात, इस दिन अपने गुरु या शिक्षक का अपमान ना करें। सरस्वती पूजा के दिन गुरु का सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर्स का आदर करें और उनसे आशीर्वाद लें। अगर संभव हो तो अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करें। 10वीं बात, इस दिन नेगेटिव थॉट्स या हताशा में ना डूबें। सकारात्मक सोच रखें और आशावादी बने रहें। मेडिटेशन या योगा करना इस दिन बहुत फायदेमंद है। मन को शांत रखें और सरस्वती माता का स्मरण करते रहें। एक और जरूरी बात यह है कि इस दिन अपने घर और आसपास की सफाई का खास ध्यान रखें। गंदगी या अव्यवस्था के बीच पूजा करना उचित नहीं होता। पूजा का समय भी सही होना चाहिए। सूर्योदय से 2.5 घंटे पहले या सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले का समय सबसे शुभ माना जाता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि बसंत पंचमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि ये हमारे जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता लाने का दिन है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप इस पवित्र दिन का पूरा लाभ उठा सकते हैं।